हेलो स्टूडेंट, आई निशा बादशाह सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने प्रीडेशन की बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन और कमेंसलिज्म की, राइट। देखो बच्चों, जो ये हम बात कर रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा और मैं वापस से चीज़ें बता रही हूँ, बहुत जल्दी से और प्यार से सुनेंगे क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। हमने बोला था जो इंटरेक्शन just a wait देखो, population interaction, राइट। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हमने बोला कि कुछ जो इंटरैक्शन है वो बड़े ही पॉजिटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, राइट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो चीज़ें हो रही हो। और कुछ जो इंटरैक्शन है वो बड़े ही प्लस नहीं करना है भाई, प्लस नहीं करना है, यहाँ करना है। कुछ इंटरैक्शन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, जैसे कि हमने बोला प्रेडेशन, हमने बोला पैरासिटिज्म, राइट, हमने बोला कमेंसलिज्म। ये सब क्या है, ये जो इंटरैक्शन है वो सही नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जैसे प्रीडेटर्स हैं, जैसा पैरासाइट्स हैं, है ना, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिसके साथ में वो इंटरैक्ट है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये हमने बात करी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात करी थी प्रीडेशन की। प्रीडेशन में हमने कहा था कि प्रीडेटर्स को हम हमेशा गंदा बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदा भी करते हैं। और इसके अंदर साथ ही हमने डिफेंस मैकेनिज्म की भी बात करी थी कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर देखा जाता है कि ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। क्लियर दैट। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कंपटीशन की। कहाँ गया हमारा कंपटीशन? कंपटीशन हमने बोला था कि जो कंपटीशन है वो दो तरीके से हो सकता है, राइट। कैसे हो सकता है कि एक तो सेम स्पीशीज के बीच में हो, ठीक है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक, और हम बोल रहे हैं कि एक अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो, यानी कि इंटर स्पेसिफिक, राइट। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये है क्या, ठीक है। जो हम कंपटीशन कर रहे हैं वो है क्या। देखो बच्चों, हमने बोला था आर, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज अपनी आर जो है वो बढ़ाना चाहती है। आर बोले तो हमने बोला था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। आर को हमने क्या बोला था? आर को मैंने बोला था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। ये डबल टी और टी देख लेना एक बार। फिर मैंने आर को ये भी बोला था जब हमने इक्वेशन की थी बी माइनस डी, और हर कोई अपनी आर बढ़ाना चाहता है, हाँ है ना, अपनी आर बढ़ाना चाहता है। हमने स्ट्रैटेजी देखी थी जब लाइव वेरिएशन हिस्ट्री पढ़ी थी। क्लियर दैट। अब कंपटीशन क्या है? हम कह रहे हैं कि कोई स्पीशीज ए है, ठीक है, कोई स्पीशीज ये ए है, वो अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाना चाहती है, तो वो दूसरी स्पीशीज या सेम स्पीशीज में कंपटीशन करेगी फॉर सेम रिसोर्सेज हो, ठीक है, एक रिसोर्सेज के लिए, अपने हैबिटाट के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो असल में क्या है, यही कंपटीशन है जो अपनी आर वैल्यू के लिए फाइट करे, ठीक है। जो एक स्पीशीज अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए दूसरी स्पीशीज की फिटनेस को या उसको रिड्यूस कर दे। आ गई क्या बात समझ में? कंपटीशन। अब जो है एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, ए स्पीशीज की फिटनेस, फिटनेस बोले तो आर वैल्यू, आर वैल्यू बोले तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इट्स आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। यानी कि ये एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीशीज ए है, यहाँ पर दूसरी स्पीशीज बी है। ये कह रहा है कि ये ए जो है, ठीक है, ए जो है इसकी जो फिटनेस है बच्चों, ठीक है, इसकी जो फिटनेस है वो लो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। क्लियर दैट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ये वाली स्पीशीज अपनी रिप्रोडक्टिव जो फिटनेस है उसको लो किए जा रही, यही कंपटीशन है, यानी आपस में झगड़ा करना, टोटली बात। सो अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे डार्विन जो है, ये ठीक कर लो एक बार,
कहाँ गया हमारा, ओ यहाँ पर नहीं था ना, हाँ ये रहा, ठीक है, हाँ फिटनेस की स्पेलिंग ठीक। चलो भाई, अब हम बोल रहे हैं हमारे जो डार्विन है, ठीक है, हमारे डार्विन क्या कहते हैं, ये बात भी हम करेंगे बिल्कुल। जो डार्विन है, मैंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन की बात इन्होंने करी थी, नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने बात करी। अब ये क्या कहते हैं कि कंपटीशन होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा किसके बीच में, ये कह रहे हैं कंपटीशन होगा जब दो सेम स्पीशीज होंगी। क्लियर हो गई क्या? ये कह रहे हैं, इनका ऐसा मानना है, डार्विन सर का ऐसा मानना है कि जब एक एरिया में सेम स्पीशीज होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा खराब होगा। यानी कि डार्विन सर के आधार पर, अभी अपन इसमें आएंगे, एक और बात कर लेंगे पहले। डार्विन जी के हिसाब से दो तरह के कंपटीशन होते हैं। एक होता है जिसकी हम बात कर चुके हैं, इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है इंटरा स्पेसिफिक, ठीक है। इंटरा बोले तो हम कह रहे हैं सेम स्पीशीज एंड इंटर स्पीशीज बोले तो टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट। ये कह रहे हैं डार्विन के हिसाब से दो तरह के स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, एक तो दो अलग अलग स्पीशीज हो, एक सेम स्पीशीज हो। अब इनका मानना है, डार्विन सर का मानना है कि कंपटीशन बेसिकली सेम स्पीशीज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इधर लिख दूं, ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन ये इनका जो मिथ्या थी, जो इनका मिथ था, उसको हमने ट्रुथ कैसे दिया, ठीक है, हमने इसको ट्रू कैसे किया, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं डार्विन कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो कंपटीशन हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज में जो कंपटीशन हो रहा है वो ज़्यादा सीवियर है। याद करो, ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है। याद करो मैंने क्या बोला था, एक था डॉग, ठीक है, एक था क्रो, ठीक है, एक रोटी थी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे दिमाग में लगाना, एक डॉग है, इसके पास ये रोटी है, और एक क्रो है, ये रोटी है, ये दोनों खाना चाहते हैं, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। और एक ये क्रो है और एक ये क्रो है और ये रोटी है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब देखो, सेम रिसोर्सेज होगा ना बच्चों, तो लड़ाई ज्यादा बेकार होगी, ठीक है। हमारे चार भाई बहन हैं, चारों एक ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा खराब है कि एक दूसरी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो ज्यादा खराब है। यानी कि जब सेम रिसोर्सेज हो, सेम स्पीशीज हो, तो वहां पर एक्सटिंक्शन की कहानी आ सकती है ड्यू टू द कंपटीशन। लेकिन जब डिफरेंट है, अब डॉग है, दूध भी पी सकता है, डॉग है, क्या खाता है, ये पेडिग्री भी खा सकता है, क्रो है, ये मांस का टुकड़ा भी खा सकता है, ये रोटी भी खा सकता है। अभी यहाँ पर एक चांस है, क्यों? क्योंकि इसका फूड अलग है, इसका भी फूड अलग है। यहाँ पर ये है कि हाँ दोनों भूखे, रोटी है तो खा सकते हैं, लेकिन फूड अलग भी तो है। लेकिन यहाँ पर तो सेम ही है, दोनों ही क्रो है, यदि मांस का टुकड़ा है तो भी खतरनाक लड़ेंगे, रोटी का टुकड़ा है तो भी खतरनाक लड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर कहा गया लिमिटेड, सेम स्पीशीज लिमिटेड रिसोर्सेज की लड़ती है। लेकिन जो ट्रुथ है, ठीक है, वो ट्रुथ क्या है यहाँ पर कि भाई जो हमारे सर हैं उन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल हमने दिया, डार्विन ने तो ये बात कह दी, एग्जाम्पल क्या था, साउथ अमेरिका, मैं बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ ना, अमेरिका का एक लेक है, ठीक है, लेक है, वहां पर अब सर कह रहे हैं कि सेम स्पीशीज में लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कंपटीशन है। लेकिन देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अपने पास है फ्लैमिंगोज, ठीक है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, किसके साथ? वहां की रेजिडेंट फिश के साथ, रेजिडेंट फिशेस के साथ। क्यों? अब दो अलग अलग स्पीशीज हो गई क्या? फ्लैमिंगोज अलग स्पीशीज है, रेजिडेंट फिशेस अलग स्पीशीज है, ये बर्ड है, वो फिश है, राइट, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का खाना सेम है। कौन सा खाना है? यहां पर है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। अब देखो, खाना सेम है लेकिन स्पीशीज तो अलग है। सर कह रहे हैं
कि कंपटीशन होगा सेम स्पीशीज में जब लिमिटेड रिसोर्सेज होगा। यहाँ तो दोनों अलग बात हो गई ना, तो डिफरेंट स्पीशीज में भी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। पहली बात समझ में आ गई। एक और बात इन्होंने कही, देखो पहले अपन एक पहली बात पढ़ेंगे। हाँ, when Darwin spoke of the struggle for the existence and survival of the fittest, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। इन नेचर ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक वो बोले तो दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज, कॉम्पिटिशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, राइट, यानी कि ये ज्यादा सीवियर है अकॉर्डिंग टू द डार्विन। बट मुझे लगता है कि सेम स्पीशीज में ज्यादा गंदी लड़ाई हो सकती है। It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. उन्होंने कहा कि जो लड़ाई है, जो कंपटीशन है, यदि क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट स्पीशीज आपस में मिलती जुलती हो, तो वो कंपटीशन ज्यादा खराब है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग स्पीशीज, फ्लैमिंगोज और हमारी फिश, वो भी सेम रिसोर्सेज के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। सो फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। जू प्लैंकटन दोनों खाते हैं, दोनों लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। सो फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज compete for their common food और the zooplankton in the lake। रेजिडेंट की स्पेलिंग मैंने शायद बहुत गलत लिखी है, अभी इसको सही कर लेते हैं। देखो, ठीक है, रेजिडेंट, राइट, रेजिडेंट फिशेस, ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरी बात सुनो, अब ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस कंपटीशन भी होता है। क्या होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन? इनका मतलब है कि ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है, हालांकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है बट फिर भी ह्यूमन नेचर, मैं और मेरी फ्रेंड, मैंने भी एमएससी पास करी और मेरी फ्रेंड ने भी एमएससी पास करी। अब जो मेरी फ्रेंड है उसने बहुत अच्छा एक डिग्री भी ले लिया, साथ के साथ उसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी हो गया, और मैं भी इंटेलिजेंट उतनी थी उसके, मेरी फ्रेंड के बराबर ही, लेकिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स रिसोर्सेज सेम है मेरे पास भी और उसके पास भी, लेकिन जेलस है। तो दैट मीन्स उसके प्रेजेंस में, यदि वो मेरे साथ होती अभी, तो उसकी प्रेजेंस में मैं कैसा फील करूंगी? अनकंफर्टेबल फील करूंगी, और जो मैं कंटेंट डिलीवरी दे सकती थी शायद मैं वो नहीं दे पाऊंगी, राइट। यानी कि ये कैसा हो रहा है? कंपटीशन, मतलब इंटरफेरेंस कंपटीशन। दैट मीन्स एक स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से दूसरी स्पीशीज यदि अपने फिटनेस को गिरा रही है, तो ये भी क्या हो रहा है? कंपटीशन, इंटरफेरेंस। जबकि रिसोर्सेज कंप्लीट है, रिसोर्सेज में कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन, मतलब लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए ही लड़ाई नहीं हो रही है, कंपटीशन इंटरफेरेंस की वजह से भी हो रहा है। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि टीचर है, दोनों स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, लेकिन हो सकता है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा सा ग्रैब कर सके, मैं नहीं कर सकूं। मैं उस चैप्टर को बहुत देर में कर रही हूँ, वो मेरे से पहले करके और रिजल्ट ले रही है, मैं रिजल्ट कम ले रही हूँ। तो जो रिसोर्सेज है उसको खाने का तरीका, उसको ग्रैब करने का तरीका भी कंपटीशन लाता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources, food and species are abundant। कई बार आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा बच्चों, जैसे कि डियर है, ठीक है, डियर को कौन खाना चाह रहा है? टाइगर खाना चाह रहा है, ठीक है, टाइगर ने उस पर अटैक किया, खा रहा है। लेकिन यदि बहुत सारे हाइना का झुंड आ जाए, बहुत सारे हाइना का झुंड आ जाए, तो टाइगर वो छोड़ करके जा भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी उस मांस को खा सकती है और वो अटैक भी कर सकती है उस पर भी। क्लियर दैट? तो ये इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है, इस तरह का जो कंपटीशन होता है, वो कहलाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर अपने पास 3 एक्सपेरिमेंट है इस कंपटीशन को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, जो गॉस सर ने दिया है। दूसरा है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, जिसको हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस मॉडल भी कहते हैं या कोएग्जिस्टेंस थ्योरी भी कहते हैं, जो मैकऑथर ने दी है। एक फिर लास्ट में है कॉम्पिटिटिव रिलीज, जो कॉर्नेल ने दी है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कंडीशन हो
तो ये किसने दिया है थ्योरी, या किसने ये एक्सपेरिमेंट किया है? एक्सपेरिमेंट किया है, थ्योरी तो नहीं बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट किया है। कौन से साइंटिस्ट ने ये चीज़ को प्रूव किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज पार्टनरशिप की थ्योरी मैकऑथर ने दी है, और हमारी कॉम्पिटेटिव रिलीज की थ्योरी जो है कॉर्नेल ने दी है, और गॉस एक्सपेरिमेंट गॉस सर ने दी है, तो ये आप भूलोगे नहीं। फर्स्ट में हम देखें गॉस कॉम्पिटिटिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुनो, बहुत गौर से सुनना है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, हमने बात करी है कि दो स्पीशीज जो है सेम रिसोर्सेज है उसके लिए कॉम्पिटिशन करती है, फाइट करती है, कैन नॉट को एग्जिट इंडिफिनिटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। दैट मीन्स, सुनो मेरी बात, ठीक है, यहां पर एक खाना है, एक फूड रिसोर्स है, ठीक है, फूड रिसोर्स है। अब यहां पर कोई स्पीशीज ए है और कोई स्पीशीज बी है, दोनों को ये खाना पसंद है, ठीक है। जैसे मैंने डॉग का, ये वाला ठीक लगता है मेरे को, डॉग और क्रो वाला एग्जांपल देती हूँ, फिर जो इसमें आएगा वो भी देंगे। क्रो है, अब कौन में ज्यादा ताकत है जो इस रोटी को पहले खाए, ठीक है। मान लो डॉग ज्यादा पावरफुल है और वो रोटी खा गया, तो ये काम से गया, इसको नहीं मिला। मान लीजिए कि क्रो में पावर है कि फटाफट से आया, रोटी लेकर के उड़ गया, डॉग गया काम से। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि यदि सेम रिसोर्सेज है तो वहां पर एक ना एक स्पीशीज एलिमिनेटेड होगी, एक ना एक स्पीशीज को अपना, मतलब हम कह रहे हैं कि अपने पांव टेकने पड़ेंगे, अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये वाली बात कौन कह रहा है? हमारे गॉस जो सर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखो, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि एक ना एक को तो जाना ही पड़ेगा। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। ये कब होगा? इंपॉर्टेंट बात, ये जो गॉस सर बात कह रहे हैं कि यदि सेम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो एक को हटना ही पड़ेगा, एक को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, एक को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। ये तब की कहानी है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। यदि यहीं पर ही 2 रोटी होती है, 4 रोटी होती है, तो लड़ाई नहीं होती ना, लड़ाई नहीं होती। सो दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब ये बात बिल्कुल सही बैठेगी, और बट नॉट अदरवाइज, ऐसा हमेशा नहीं होता है। चलो, तो एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे पास। सुनो, when resources are limited, the competitively superior species। अब इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, डॉग में ज्यादा पावर है या सुपीरियर है तो डॉग जीत जाएगा, क्रो में ज्यादा दिमाग है, ज्यादा सुपीरियर है तो क्रो जीत जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन भी बोली जा रही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट कौन जीतेगा? जो सुपीरियर होगा, जो स्पीशीज सुपीरियर होगी वो जीत जाएगी उस फूड को खाने में या उस कंपटीशन में। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल पूछा जाता है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं गल्लापाव, मैं तो ऐसे बोलती गल्लापाव आइलैंड, ठीक है, गल्लापाव नहीं है, गैलेपागोस आइलैंड है। इस आइलैंड पे क्या है, सबसे पहले टॉर्टोइज रहते थे, ठीक है, क्या रहते थे? टॉर्टोइज रहते थे। लेकिन अब टॉर्टोइज खा रहे हैं, यहाँ पर जो भी आइलैंड है उस पे ग्रास, टॉर्टोइज खा रहे हैं, टॉर्टोइज का राज है। लेकिन कंपटीशन आ गया किसका? गॉट आ गई, यहाँ पे गॉट आ गई, ठीक है। गॉट के आने से क्या हुआ? टॉर्टोइज खत्म, एक्सटिंक्ट हुए 10 साल के अंदर अंदर, 10 ईयर में तो इस टॉर्टोइज का नाम ही खत्म है। क्यों? क्योंकि गॉट यहाँ पे सुपीरियर हो गई। लिमिटेड रिसोर्स था ग्रास, दोनों में फाइट हुई, जो सुपीरियर थी वो जीत गई और ये एलिमिनेट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। सुन लो, द एमिंगडन टॉर्टोइज, क्या नाम है इसका? याद रखोगे, एमिंगडन टॉर्टोइज इन द गैलेपागो आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए विदिन अ डिकेड आफ्टर अ गॉड्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। जैसे ही गॉट को इस आइलैंड पे लाया गया, गॉट ने अपना ग्रेजिंग स्टाइल किया, सुपीरियरिटी दिखाई, 10 साल के अंदर अंदर पूरे टॉर्टोइज खत्म कर दिए, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉट। गॉट के खाने के तरीके, सुपीरियरिटी दिखाई। क्लियर दैट? फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया। फिर है नेक्स्ट वाली जो बात किसने दी है? हमारी मैकऑथर ने। उन्होंने बोला रिसोर्सेज पार्टनरशिप। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा को रिलेट करे उस बात को। ठीक है, आ गया। एक लंच बॉक्स है, एक लंच बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 रोटी है, 5 रोटी है। यहाँ पर
7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि यदि कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक को तो हटना ही पड़ेगा, एक को खत्म होना पड़ेगा। लेकिन जो मैक ऑथर है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है हमेशा। कुछ लोग क्या कहते हैं, अपन नहीं कहते, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। को एग्जिस्टेंस यानी कि ठीक है तू भी रह मैं भी रहूं, मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। मिल बांट के कैसे खा रहे हैं, जैसे कि अब कितनी रोटी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बंदे कितने हैं, 7 है, 5 रोटी को कैसे खाएंगे। तो बोला कि चल एक तेरे को ज्यादा भूख लग रही है, पहले तू खा ले, तेरे को भी लग रही है तू भी खा ले। 3 जनों ने खाना खा लिया, बाकी बचे 4 जन, रोटी बची है 2, क्या करेंगे, आधी 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 आधी, एडजस्ट कर लिया, को एग्जिस्टेंस हो गया। क्या हुआ, रिसोर्स का पार्टीशन कर लिया। आई बात समझ में, रिसोर्सेज का क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। तो ऐसा ही नहीं होता कि हमेशा तुम लड़ मुड़ के ही काम करो, कभी कभी एडजस्टमेंट और हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से भी बात बन सकती है। सो वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, दे पॉइंट out the species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। मतलब इमिट करने की जगह, या हम कह सकते हैं कि वो एक्सटेंट होने की वजह से आपकी जगह कोएग्जिस्टेंस भी कर सकती हैं ऐसी कंडीशन में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। वन सच मैकेनिज्म इज नोन एज रिसोर्स पार्शनिंग या कोएग्जिस्टेंस। If two species compete for the same resources, they could avoid competition। वो competition को avoid कर सकती है by choosing for intense different time for feeding और different foraging pattern। क्या कर सकती है, मैंने कहा foraging का different अपना मैकेनिज्म रख सकती है, टाइम अलग रख सकती है। पहले उसने कहा कि ठीक है जो जिसको बहुत ज़्यादा तेज भूख है 3 रोटी दे दो उनको, ठीक है, एक एक बंदे को 3 रोटी। लेकिन जो कम भूख लग रही है या जो ठीक है वो कुछ और खा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, आधी रोटी तू खा ले, आधी रोटी मैं खा लूँ, अपना मैकेनिज्म चेंज कर लिया, अपनी इच्छाएं कम कर ली। क्लियर दैट। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास एग्जाम्पल है जो मैक ऑथर ने दिया है। उन्होंने बोला 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में हमने क्या बोला था, डार्विन के हिसाब से कि कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोजली रिलेटेड होने के बाद भी वो सरवाइव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को पार्टीशन कर लिया। 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ बार्बेलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री, एक ही ट्री पे रहते हैं, एक ही ट्री पे ये बर्ड्स रहते हैं। बर्ड तो बहुत ही गंदा बनाया मैंने, इतनी गंदी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ बना दूं, मिट्ठू बन गया मेरे से तो है, मेरे को मिट्ठू पसंद भी है। मिट्ठू मिट्ठू मिट्टू मिट्टू मैं तोता, ठीक है, 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5। अभी ऐसे तो नहीं दिखते हैं बट ठीक है, ड्राइंग है, क्या कर सकते हैं। ये 5 यहाँ पर बैठे सेम ट्री पर, लेकिन रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एक ही पेड़ है, ठीक है, 5 जने कैसे कर रहे हैं, देखो वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। इन्होंने कॉम्पिटिशन नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कि हम कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फोरएजिंग एक्टिविटीज। ये दो कहते हैं कि ठीक है तुम रात को खा लेना, हम सुबह खा लेंगे, या मैं दिन में खा लूंगा। अपनी एक्टिविटी, अपने बिहेवियर को, अपने डाइट को या अपने टाइम को इन्होंने चेंज किया, और 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज भी एक ही ट्री पर सर्वाइव कर रही है ड्यू टू द को एग्जिस्टेंस। किसने बताया, मैक ऑथर ने। क्लियर दैट। चलो फिर है हमारा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है, अब सुनो। जैसे कि हमने बोला कि सुपीरियर स्पीशीज, हमने बोला था पहले कि भाई जो अच्छे से जल्दी खाना खा सकता है वो अपना काम बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव रिलीज है, जिससे क्या नाम था हमारे, कॉर्नल ने बताई, हमारे साइंटिस्ट कॉर्नल ने बताई। इन्होंने क्या बताया कि देखो एक सी है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये वेव्स आती है, टाइड्स आती हैं, और यहाँ पर ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, लार्ज हैं, सुपीरियर है, ठीक है, और यहाँ पर ही कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो छोटे हैं, इंफीरियर हैं, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब ये लार्ज वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ था तो ये छोटा वाला अपनी जगह पे था, एकदम लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड एरिया पे था।
लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को हटाया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या किया इन्होंने, ये फैल गए। लो भाई, सारा एरिया हमारा गया। वो तो क्या मतलब है, सुनो कहानी क्या हुई। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because the presence of competitively superior species. हमने बोला a species whose distribution is restricted to a small geographical area. A species जिसका एक small geographical area restricted था, क्यों? Because of the presence of a competitively superior species. Because of the competitively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competing species experimentally remove. जब इस स्पीशीज को रिमूव कर दिया तो ये स्पीशीज फैल गई। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट, ठीक है, स्कॉटलैंड की बात हो रही है, वहां की रॉकी सी कोस्ट, द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर ब्रैंकल बैलेनस, ठीक है, ये मैंने कहा ना, ये क्या है, ब्रैंकल्स हैं। और देखो तुम याद कर सकते हो, बाला, ओ बाला, शैतान का साला। अब ये शैतान ही तो है, तभी तो ये छोटे वाले जो हमारे ब्रैंकल्स हैं उनको ग्रो नहीं करने दे रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेनस, ठीक है, बाला, ठीक है, बाला। और बाला देखो, तुम बाला भी याद कर सकते हो, ठीक है, इससे, और तुम बड़ा भी याद कर सकते हो, बी फॉर बिग, बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटू छोटू वाले हैं, छोटू छोटू वाले, क्या नाम है इसका, देखो, बैलेनस डोमिनेंट्स, ये तो डोमिनेंट है। इंटरटाइडल, इंटरटाइडल का मतलब क्या होता है, जो टाइड्स यहाँ पर आती है और चली जाती है, जो टाइड्स यहाँ आती है चली जाती है, इंटरटाइडल एरिया, ये इंटरटाइडल एरिया है जहां पर ये। एंड एक्सक्लूडेड द स्मॉलर ब्रैंकल, क्या नाम है, काथामेलस, कहाँ गया, देखो मेरे को भी नाम याद नहीं होता, सही बता रही हूँ मैं, मेरे को भी नाम याद नहीं था, मैं भी वो करती हूँ, कैथामेलस। देखो कैथामेलस को तुम याद कर सकते हो, छोटू छोटू, ये हमारे छोटू ब्रैंकल है, ये हमारे बड़ू ब्रैंकल है। अब ये छोटू बोलते हैं कि यार जब तक ये बड़ा वाला डोमिनेंट रहेगा मेरा तो जीना हराम रखा है, ये तो मुझे इंटरटाइडल वाले स्थान पे आने देता, मैं अपना खाना खा ही नहीं भागा। लेकिन जैसे ही इन बाला को हटाया गया, इन शैतानों को हटाया गया, भैया इसने तो अपने आप को बड़ा स्प्रेड कर लिया। सुनो कहानी, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड larger and competitively superior branchial balanus dominant है the intertidal, जो intertidal area है, जो intertidal area है वहां पर dominant है कि भाई मेरे जगह पे कोई नहीं आएगा, अपन बाला है, ठीक है। but excluded the smaller branchial cathameles from that zone, जैसे ही इनको exclude किया गया फैल गए। आ जाओ बाला, आ जाओ, हम भी छोटू हैं, ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर दैट। चलो, now we have commensalism। कमेंसलिज्म में मैंने क्या बोला था बच्चों, कमेंसलिज्म में ऐसा इंटरैक्शन होता है जिसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स ये राम है, ठीक है, और राम को फायदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको सीता मिल रही है, और श्याम को कोई मतलब ही नहीं था सीता से, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। इसको कोई मतलब नहीं है, ना इसको सीता से कोई मतलब था, ना तो ये हारा ना ये जीता, क्लियर दैट। सो कमेंसलिज्म का जो एग्जाम्पल है वो हमें देखना है, 4 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में जिसको समझना है। एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट, ठीक है, मैंगो ट्री है, मैंगो मैंगो मैंगो, ठीक है, इस पे क्या है, ऑर्चिड ग्रो हो रहे हैं, ये लो। अब देखो ऑर्चिड को यहाँ पर क्या फायदा है, ऑर्चिड को यहाँ पर मिल रही है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट मिल रही है, ये आराम से मैंगो ट्री पे अपनी लाइफ मजे से गुजार रहे हैं। मैंगो को क्या फर्क पड़ रहा है, इतना बड़ा पेड़ है, कुछ भी नहीं मतलब है इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऑर्चिड को फायदा हो रहा है, तो एक को बेनिफिट हुआ, ऑर्चिड बेनिफिट भी हुआ, मैंगो को कुछ भी मतलब नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, राइट। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ब्रैंकिल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल बेनिफिट। जो व्हेल मछली होती है, ठीक है, व्हेल बना लें, बहुत ही खतरनाक होती है व्हेल तो, ओह बड़ा बड़ा मुंह, ठीक है, ऐसा कुछ याइज। अब देखो फायदा, देखो लोगों को व्हेल से भी नहीं डर रहे हो, बल्कि लिफ्ट और ले रहे हैं व्हेल पे, कौन, ये ब्रैंकिल्स, ये इसकी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं
और आराम से पूरा समुद्र घूमते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकल यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेल को, इतनी लार्ज ह्यूज बॉडी है, क्या मतलब है, घूमने दो आराम से, घूमने दो, मैं अपनी समुद्र में जा रही हूँ, ये भी जा रहे हैं ना, लिफ्ट दे रही है, ये लिफ्ट दे रही है, ठीक है, इनको फायदा है, इनको लिफ्ट मिली है, वेल को कोई फायदा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल और ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव। क्लियर दैट। चलो फिर है हमारे पास अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, इसके बीच में बहुत ही ज्यादा एसोसिएशन है, फिर भी एक को फायदा है, एक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो कैटल है, अब काऊ है, मेरी कैटल काऊ भी बड़ी खतरनाक सी बनेगी बच्चों, अब ओए होए, ठीक है, अब कोई बात नहीं, तुम तो कैटल को देखो, ठीक है, ये लो कैटल हमारी काऊ बन गई। काऊ क्या कर रही है, घास में से अपनी घास खा रही है, और क्या घास में से क्या, ठीक है, ये हैं इरिगेट्स, ठीक है, अब ऐसे ही बना रही हूँ मैं। अब क्या होगा कि इरिगेट्स इसमें जो बैठे हुए इंसेक्ट होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, जैसे ही काऊ खाएगी, काऊ की वजह से वो बाहर निकल जाएंगे और ये इसको आराम से कैच कर लेगा और खा जाएगा। काऊ को कोई परेशानी नहीं है, काऊ अपना ग्रेसिंग कर रही है, लेकिन म्यूचुअलिज्म एग्रिड्स होते हैं, एग्रिड को फायदा है, एग्रिड को ये फायदा है कि भैया जैसे वो आएंगे बाहर निकलेंगे मैं कैच कर लूंगा और खा लूंगा। सो द एग्रिड ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू द वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, जहां पर कैटल ग्रेजिंग करेंगी उसी के पास में आपको एग्रिड देखने को मिलेंगे, बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टिर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट, इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं, जैसे ही मुंह डालेगी घास में इंसेक्ट बाहर टुडुक टुडुक, और उसको कौन खा लेगा, एग्रिड। तो यानी कि फायदा हो गया ना उसको, इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रिड टू फाइंड एंड कैच, इतनी बड़ी बड़ी घासों में उस इंसेक्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाता बेचारे को, कितना फायदा हो गया, हाय मेरा बच्चा। चलो चौथा देखो, इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन and that has stilling tentacle and the clownfish that lives among them, क्या होता है, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर सी है, ठीक है, सी के अंदर एक होता है सी एनिमोन, ठीक है, ये सी एनिमोन है, ये सी एनिमोन, इस सी एनिमोन के पास क्या है, टेंटल्स है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये इसके क्या है बच्चों, टेंटल्स हैं, और इस टेंटल्स के अंदर क्लॉन फिश आती है, क्लॉन फिश आई, ये लो भैया, ये क्लॉन फिश आई, ये लो भैया, ये क्लॉन फिश आई, और इसके बीच में छुप गई, ठीक है, क्लॉन फिश आकर के छुप गई, तो इसको तो क्या मिला, जो और प्रीडेटर्स है उससे तो ये बच गई क्लॉन फिश, लेकिन इसको जो हमारा एनिमोन है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो यानी कि ये कैसा हो गया, जीरो, ये कैसे हो गई प्लस। द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टैंटल and clownfish that lives among them, उसके अंदर रहती है, the fish gets protection from predators which stay away from the stinging tentacles, the anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish, right? समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंपटीशन कैसे होता है, डार्विन ने कहा किस तरीके से कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, और कॉमन सैलेज में क्या होता है, कैसे किसी को एक को फायदा हो रहा है, किसी को कोई को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है मेटाबॉलिज्म और पैरासिटिज्म, राइट, यही हमारा बचा है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और चैप्टर, टाटा बाय बाय, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।